राज बोला था, हाँ या ना? सबूत मांगे, पलायन का आपने नहीं बोला, आप जंगल राज पे आते हैं। जंगल राज बोला था कि नहीं बोला था कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट से जंगल राज है लालू के राज में कि नहीं बोला था, हाँ या ना? कोर्ट ने, हाँ या ना? पहले हाँ या ना? पहले बताइए ना, हाँ या ना? किस कोर्ट ने हाँ या ना? पहले आप बताइए किस कोर्ट ने? मेरे को पता है कौन सी कोर्ट ने बोला था। पटना हाईकोर्ट ने। सही है या गलत है? हम आपको बता दें, सही है या गलत है बताइए। बात तो सुनिए ना, उलझने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोले थे पूरा नहीं पढ़ते हैं। जंगल राज बोले पटना में जल जमाव था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया। क्या जंगल राज की स्थिति बना रखी हो पर आप लोगों ने, वो हमारे ऊपर चस्पा कर दिया, चिपका दिया हमारे ऊपर। पर मैं फिर फैक्ट्स पे आपको लेके आऊंगी, क्योंकि फैक्ट्स पता नहीं पसंद आते हैं नहीं पसंद आते हैं। ये देखिए आंकड़ा, आरटीआई किया गया है कि किस राज्य में कितने ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। हियर जस्ट लुक हियर, एक तरफ गुजरात है, एक तरफ बिहार है। अगर मैं गुजरात की बात करूं, सेकेंडरी एजुकेशन अबव, गुजराती जो बेरोजगार है दैट इज 3.7, पर बिहार में यही आंकड़ा 8.7 आ जाता है। हमको समझ आता है कि मोदी जी ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके सिद्धार्थ यादव बात नहीं करते, सिद्धार्थ यादव 40 सेकंड, सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड टू इट। सिद्धार्थ जी, प्रियंका जी की बात का जवाब। मुझे लगता है कि फैक्ट पर ही बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। वो बार बार पूछ रही हैं कब बोला जंगल राज, कब बोला। 5 अगस्त 1997 कोर्ट की जजमेंट है। देश आपने बिहार के साथ क्या हालत कर रखी थी, उस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए जंगल राज का, आपको पता नहीं कौन सा पुरस्कार देना चाहिए तेजस्वी जी को कि आप जंगल राज को डिफेंड करके बैठी हैं कि पता नहीं कोर्ट किस बात पर कह रहा था। ये पहली बात। दूसरी बात, आंकड़े आपको बहुत पसंद है प्रियंका जी, बिल्कुल आंकड़ों पर बात करिए। 4 में जब आपकी पार्टी छोड़ करके गई थी तो 23,000 करोड़ की इकोनॉमी थी। आज बिहार का बजट था, और आज बिहार का बजट कितना है, आंकड़ा गिनिए, 3,17,000 करोड़। पर उस आंकड़े की बात नहीं करेंगे। कितनी फिरौती हुआ करती थी जब आप छोड़ करके गए थे? 2004 में थी 411 फिरौतियों का केस, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिए ना। और आज कितने हैं? एक साल के अंदर 40। ये सच्चाई आप लोगों आपके पॉकेट में। और दूसरी बात, तरीका नहीं हो सकता। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं और सब मेरे बीच में बोले, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। जी मैं वेट कर रही हूं। नहीं बिल्कुल, आपको आप मुझे रिबटल का टाइम दीजिएगा, मैं वेट कर रही हूं। बिल्कुल मैं बिल्कुल फेयर चांस दूंगा। यू विल गेट योर 40 सेकंड। प्रियंका जी, वेट करने के लिए चुप रहना पड़ता है। थैंक यू। मैं बस बिल्कुल अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे एक बात समझ नहीं आई अमीश जी, अगर सभी पार्टियां एक साथ ये बोलें, और मैंने तो शुरुआत में भी ये बात कही कि घुसपैठिए गलत हैं या चिंता जताएं, क्या समस्या हो जाएगी? अब प्रियंका जी ने अपनी बात में क्या कहा, वो एक देश के नागरिक को जिन्होंने बिहार में वोट बनवाया उनको घुसपैठिया बता रही हैं आपके शो पर बैठ करके, नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके। तो पर जो बांग्लादेशी आएगा, रोहिंग्या आएगा, उसको घुसपैठिया नहीं बोलेंगी, उसमें मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव का वोटर है। किशनगंज के अंदर 126% आधार कार्ड बन गए, उसमें मुंह में दही जम जाता है। कटिहार के अंदर 123% आधार कार्ड बन गए, मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वहां तो वोट लेना है। जहां वोट लेना है वहां चुप रहेंगे, और जहां वोट नहीं लेना, जहां अपने देश के नागरिक को घुसपैठिया बताएंगे। आप तुलना कर रही है प्रियंका जी गुजरात से, अरे तुलना करिए। ठीक है सिद्धार्थ, यू मेड योर पॉइंट। ओके प्रियंका भारती स्टैंड। ओके सिद्धार्थ, होल्ड योर गन्स। सिद्धार्थ यादव, होल्ड योर गन्स। प्रियंका भारती, वी हैव सोमनाथ भारती आल्सो, बट राइट नाउ प्रियंका भारती बोलना पड़ेगा जैसे बोल रही थी। प्रियंका जी मेक योर पॉइंट। ठीक है। पहली बात कहते हैं घुसपैठिया, तो इसी चलते एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। पर जब चुनाव आयोग गई ना सुप्रीम कोर्ट में, एक घुसपैठिया का आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया। कहां गया घुसपैठिया? और मैं गुजराती जो इनके प्रदेश महामंत्री बीको भाई हैं, बोलूंगी उनको मैं घुसपैठिया। बिहार के लोगों का नाम काट दोगे, गुजराती को बिहार का वोटर बना दोगे, वो घुसपैठिया है। तीसरी बात, मखाना बड़ा प्रेम आता है ना मोदी जी को, मखाने पर बड़ा प्रेम आता है। मखाना बोर्ड पे बात कर रहे थे, सुनिए ना, मखाना बोर्ड पे आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे। ये नहीं पता है अपने खखड़े फाफड़े पर गुजरात वाले पर 0% जीएसटी, और हमारे पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया? आपका गुजराती फाफड़ा देश खाए भाई, बिल्कुल खाए, बहुत टेस्टी भी होता है। हमारा मखाना भी तो बढ़िया है, पौष्टिक है, सुपर फूड है। 5% क्यों लगाए? चेक कर लीजिए। अमीश जी निकलवाइए इसको, यही फंसेंगे सिद्धार्थ जी, मैं वेट कर रही हूं। आप निकलवाइए इसको, रोने लगेंगे ये। प्लीज आप इसको चेक करवाइए। पर हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस प्रधानमंत्री जी आ जाए, अस्पताल की हालत देखने के लिए डेंगू वार्ड में बेड नहीं है। अरे ठीक है, एक एक करके बाहर जमीन पे सो रहा है।
बिहार में बिहार विकास इनको की नहीं फर्क घुसपैठ पड़ता है करा अमीर दी। एक आपको पता है कि प्रियंका बिहार भारती की की क्या बारी है। हालत कर दी प्रियंका, इन यू लोगों मेड ने। योर पॉइंट। क्या प्रियंका हालत प्रियंका कर दी प्रियंका है? अमीश वन जी, सेकंड। अमीश जी, अभी just अभी give me 10 seconds, अभी just बोला 10 गया seconds, कि just देखिए 10 अभी seconds। बोला गया एक गुजराती Just 10 को seconds। गुजराती को वहां बिहार में वोटर आईडी, दिल्ली वाले का भी वोटर आईडी कार्ड ही बन सकता है अगर वो बिहार में बना है। दिए। कोई तकलीफ नहीं है। दिल्ली में भी बिहारी का, उत्तर प्रदेश के ना, व्यक्ति का लोकसभा में वोटर ना, आईडी कार्ड बनता है। प्रियंका, लोकसभा हियर मी में- आउट। लोकसभा आपने अपनी में बात अमित को शाह जी रखा, को वोट इसको देंगे। फैक्चुअली समझना लोकसभा चाहिए। में- देखिए हाँ, बोलिए, ये बोलिए, देश बोलिए, एक बोलिए। पूर्णता देश है। इस देश के अंदर कोई जिसे कहते हैं कोई पासपोर्ट लेके किसी प्रदेश में जाना नहीं पड़ता। बिहार में अगर दिल्ली वाला रह रहा है, गुजर बसर कर रहा है, तो उसका अधिकार है वोट का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक बिहारी दिल्ली में रह रहा है और गुजर बसर कर रहा है, उसको वोट का अधिकार है। यहां पर बिल्कुल सामान्य तौर पर अगर महाराष्ट्र में रह रहा है तो गुजर बसर का अधिकार है। और यहां बिहारियों की बड़ी चिंता जता रही है। आप बताइए, महाराष्ट्र के अंदर आपकी सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी बिहारियों को क्या क्या करती है, जिसके साथ आप इंडिया अलायंस में हैं। अच्छा, इसके अलावा कांग्रेस जिसके साथ आपका अलायंस है, उनके एक सीएम ने, जिनको बिहार बुलाया गया तेजस्वी यादव के साथ थे, उन्होंने बिहारियों के बारे में क्या कुछ बोला। तेलंगाना के सीएम ने, आपने क्या करा? तमिलनाडु के एक नेता ने क्या कुछ बोला, आपने उनके लिए क्या कहा? इसलिए सिलेक्टिव अप्रोच, देखिए आपको दिखे ना दिखे, वोटर को और देश को दिखती है। ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगली मानसिकता सियासत में नुकसान पहुंचाती है। दो नाव पे पैर रखने वाला व्यक्ति, उसका हश्र क्या होता है हम सबको पता है। सीखिए हमसे। दिस इज बिहारी अप्रोच। लोकसभा में वोट देंगे जाकर के अमित शाह जी को गांधीनगर में, और जब बिहार में दिस इज बिहारी अप्रोच। बीडी को बिहार से तोड़ा गया, कांग्रेस ने बीडी को बिहार से जोड़ा। दिस इज बिहारी अप्रोच। अरे तो दिस इज बिहारी अप्रोच। मैडम, क्या आपको लगता है बिहार और बीडी की बात है? बिहार नालंदा के साथ जुड़ा हुआ, बिहार अशोका द ग्रेट के साथ जुड़ा हुआ, आप कह रहे हैं बिहार और बीडी की वाली बिहारी अप्रोच है। बिहार और बीडी बिहारी अप्रोच है। अमीश जी, एक सवाल पूछूं मैडम, बांग्लादेशी से तकलीफ है, रोहिंग्या से तकलीफ है, म्यांमार वाले से तकलीफ है, भारतीय से तकलीफ नहीं है। क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं बिहारी का खून गंदा है? किसने बोला ये? प्रधानमंत्री जी कहा ना कि हमारे नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। प्रधानमंत्री जी बोले। ओके ओके ओके, मैं रुक करता हूं। ओके, मैं रुक करता हूं। मैं रुक करता हूं। ट्रक में घुमाया, क्यों घुमाया? ओके ओके, एक सेकंड सिद्धार्थ। अरे आपके स्टालिन जी, आपके अलायंस के पार्टनर बिहारियों को गाली दें, उनको रथ में बैठा करके साथ में घुमाएंगे, उनको टॉयलेट साफ करने वाला बताएं, उनको चुनाव प्रचार में घुमाएंगे, और फिर बिहारियों की बात करते हैं। तेलंगाना के सीएम कहे कि तेलंगाना का डीएनए बेटर है, बिहार का डीएनए खराब बताएं, और बिहारियों की बात करते हैं। ऑडियो प्रियंका, एक एक करके देश का नागरिक घुसपैठ गया, रोहिंग्या पे मुंह बंद है। गुजराती अप्रोच बिहार में ना चले। अमित जी, इनसे एक प्रश्न पूछिए आप, केवल 10 सेकंड का एक प्रश्न पूछिए। जो स्टालिन बिहार को गाली दें, जिनकी पार्टी बिहार को गाली दे, तेजस्वी यादव क्यों कंधे में कंधा डाल? ठीक है, आपने बात को रखा। प्रियंका का पॉइंटेड जवाब आपने घुसपैठ पे पूछा, उन्होंने जवाब दिया। अब इस बात का जवाब, जो लोग बिहार को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस के एक ट्विटर हैंडल ने बिहार और बीडी को एक साथ रखा, आपके उनके साथ अलायंस है, क्या कहना चाहती हैं आप? तेजस्वी जी ने उस ट्वीट को कंडेम किया, बट आई वांट सिद्धार्थ यादव जी टू कंडेम कि किस तरीके से मोदी जी ने बिहार के खून को गंदा बोला। किसी के डीएनए को गाली देना देश में सबसे बड़ी गाली मानी जाएगी। खून को गंदा बोलना। अब बताइए सिद्धार्थ जी, अब बताइए हमको कि बिहारी का खून खराब है क्या? बिहार का डीएनए कम है, ये कहने वालों के साथ आप मंच पे खड़े हैं। नीतीश जी ओपन लेटर भेजे थे आप लोगों को, 1 लाख डीएनए का सैंपल। मैं रुक करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ का और सोमनाथ भारती का रुक करता हूं। क्या लगता है आपको, सोमनाथ भारती और राजेश राठौड़, मैं पहले आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है इस पूरे मामले को कांग्रेस ने उलझा दिया है? जैसा पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे पर लेके जाना, बीजेपी को फ्लैट पिच देना है, क्योंकि बीजेपी अब घुसपैठियों की बात कर रही है खुलकर। मिस्टर राठौड़। अमित जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं और आपके चैनल को भी कुछ चैनलों में सबसे बड़ा चैनल कहा गया है। मुझे इस बात की गंभीरता को समझना पड़ेगा कि देश के तीसरे बार के प्रधानमंत्री 11वें साल हो गया उनका, 12वें साल में प्रवेश कर गए, गृह मंत्रालय उनके पास है, घुसपैठिया बिहार में है, सरकार उनकी है, तो अपने आप पे सवाल हो गए। उसने साबित कर दिया कि देश के सबसे निकम्मा और कमजोर प्रधानमंत्री है जिनके अंदर में बिहार में घुसपैठिया है। नंबर 1।
प्रधानमंत्री स्वयं पर या गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं या बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं? छोटा सा सवाल है। दूसरा, अभी एसआईआर हुआ है, अमित जी आपके माध्यम से सवाल करना चाहते हो, पूछिएगा। मैं अरे सुन लीजिए भाई, पहले सुन तो लीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए आप। मैं सुन रहा था लगातार 20 मिनट 15 मिनट सुन रहा हूं। आपके माध्यम से सवाल और आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, जेडीयू से, गृह मंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से कि बिहार में कौन सा जिला है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पंचायत है, कौन सा वार्ड है, कौन सा बूथ नंबर पे कितने इपिक नंबर के साथ एक भी घुसपैठिया है क्या? एक भी है? अगर एक भी प्रधानमंत्री निकाल नहीं पाए तो मैं समझ रहा हूं कि चौकीदार फेल है, चौकीदार कमजोर है और चौकीदार चोर का साथ दे रहा है। ये मैं कहता हूं। आप एक बार सवाल कीजिए कि एक भी घुसपैठी आज तक क्यों नहीं निकल पाया? इस बात का सिंपल सवाल है मेरा। चौकीदार फेल है, सरकार फेल है, सब कुछ फेल है। देखिए, चौकीदार चोर है कह करके तो इनके जो बड़े वाले शहजादे हैं वो अपनी पार्टी की लुटिया डुबो चुके। 45 सीटें आई थी, उसके बाद भी इनके पार्टी के नेता नहीं मान रहे तो उसका देश कुछ कर नहीं सकता। पर देश के अंदर अगर इस बार 99 आई क्योंकि चौकीदार चोर है पर नहीं आरोप लगा रहे थे, गलती से ले आए, उसमें भी जश्न मना रहे थे, हाथ को ले जाकर के पता नहीं कौन सी बड़ी जीत दिखा रहे थे। अमित जी, हमारा प्रश्न तो केवल इतना है, अगर बिहार में एसआईआर हुई और घर घर जाकर के वेरिफिकेशन हुआ, कोई घुसपैठिया था जो वोट बनवाना चाह रहा था और वोट नहीं बनवाया, कोई घुसपैठिया था जो लिस्ट में शामिल हो सकता था, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके वोटिंग में शामिल हो सकता था। में भी एक घुसपैठिया क्यों नहीं निकाल पाए? इसको मुद्दा बना रहे हैं। बिहार के जिन जिलों में, कटिहार में, अररिया में अभी ज्ञान दे रहे थे ना, घुसपैठिया नहीं निकाल पाए, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। एक घुसपैठिया कहां चला गया? सिद्धार्थ जी आपको बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, निकाल पा रहे हैं। निकाल नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री